जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो यूपी गोरखपुर के रहने वाले राजकिशोर जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, ये राजकिशोर जी जो होते हैं ना, वो गोरखपुर में ही एक बैंक में कर्मचारी होते हैं। और इनके साथ काम करने वाले जो राकेश जी होते हैं, उनके घर में शादी होता है। जो राकेश जी होते हैं वो रहने वाले तो होते हैं तुलसीपुर के, जो गोरखपुर से लगभग 6-7 घंटे के डिस्टेंस पे है। लेकिन ये गोरखपुर में ही किराए का मकान ले करके और रह रहे होते हैं अपने परिवार के साथ। और जो राकेश जी के माता पिता और इनके एक भाई जो होते हैं वो तुलसीपुर में रहते हैं। तो इन्हीं के भाई जो होते हैं उनकी शादी होती है। तो अपने भाई के शादी में राकेश जी राजकिशोर जी को पूरे परिवार के साथ आमंत्रित करते हैं। राकेश जी के आमंत्रण पे राजकिशोर जी छुट्टी लेते हैं बैंक से 3 दिनों का। और ये शादी से 1 दिन पहले राकेश जी के घर के लिए निकल जाते हैं। दोपहर का लंच वंच करते हैं और अपनी वाइफ और इनके जो 2 बच्चे होते हैं, वाइफ नंदिनी जी और एक लड़का होता है इनका जो 10 साल के होते हैं, एक लड़की जो होती हैं वो 6 साल की होती हैं। वो 4 फैमिली मेम्बर अपने खुद के मारुति स्विफ्ट डिजायर से गोरखपुर से तुलसीपुर के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग निकलते हैं, जुलाई का महीना होता है, मौसम बहुत सुहाना होता है, आसमान में बादल छाए होते हैं, हवा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। ऐसा लगता है कि कहीं पे बारिश हो रही है और शाम तक यहाँ पे भी बारिश होने की संभावना होती है। तो सुहाने मौसम के साथ जो राजकिशोर जी होते हैं अपनी वाइफ नंदिनी जी और अपने 2 बच्चों के साथ राकेश जी के घर की ओर चल पड़ते हैं खुद के कार से। और निकलते समय ये राकेश जी को फ़ोन पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग निकल चुके हैं और लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग आपके घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये लोग 2:30 पौने 3 बजे अपने घर से निकलते हैं और आराम आराम से जाने का प्लान होता है इनका। और इनको मालूम होता है कि गोरखपुर से तुलसीपुर 6-7 घंटे का रास्ता है, हम बहुत आराम से भी चलेंगे तो 7-8 घंटे पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से ये इन्फॉर्म कर देते हैं जो राकेश जी होते हैं उनको। और राकेश जी वहाँ पूरे परिवार के साथ राजकिशोर जी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है इनकी पूरे परिवार के साथ, राजकिशोर जी के परिवार के साथ राकेश जी का और राकेश जी के परिवार के साथ राजकिशोर जी का। तो ये अपने परिवार के साथ निकल जाते हैं उनके भाई के शादी में सम्मिलित होने के लिए। रास्ते में 6 बजे के आसपास एक जगह रुकते हैं, खुद चाय नाश्ता करते हैं, अपने बच्चों को भी कुछ नाश्ता वास्ता करवाते हैं और फिर वहाँ से ये अपनी सफ़र की ओर निकल जाते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगती है। अभी इतनी ज़बरदस्त बारिश होती है कि कार का वाइपर चलाने के बावजूद भी इनको रास्ता वास्ता दिखने में काफ़ी असुविधा होती है। तो इनकी वाइफ जो होती है नंदिनी जी बोलती हैं कि कहीं रुक जाते हैं, जब भी बारिश कम हो जाएगी तो हम लोग फिर से चल पड़ेंगे। तो राजकिशोर जी जो होते हैं
वो बोलते हैं कि नहीं, जो बारिश का स्थिति देख करके लगता नहीं है कि ये बारिश रुकने वाली है, तो हम लोग आराम आराम से निकलते हैं। अरे अपना पार्किंग लाइट ऑन कर देते हैं ताकि आगे पीछे वाले लोगों को पता चल सके, और ये आराम आराम से 50-60 की स्पीड में रोड का एक साइड पकड़ करके और ये निकल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। और इसी चक्कर में ये रास्ता भटक जाते हैं और लगभग ये एक जगह ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनका जो कार का डिवाइस होता है, जिस पे ये घर से निकलते समय तुलसीपुर डाला होता है, और वो डिवाइस काम करना बंद कर देता है। और फिर जहाँ पे इनका डिवाइस काम करता है वहाँ पे इनका डिवाइस बताने लगता है कि आपको अभी यू टर्न लेना है। अभी हाईवे पे रहते हैं, अभी ये कहीं पे देखते हैं कि कहाँ से यू टर्न लेना चाहिए, और एक जगह से ये यू टर्न लेते हैं और फिर कहीं पे पहुंचते हैं। फिर जो इनका गूगल डिवाइस होता है वो काम करना बंद कर देता है। फिर ये कहीं पे पहुंचते हैं, फिर से इनका जो गूगल डिवाइस होता है इंडिकेट करता है कि आप गलत रास्ते पे आ गए हैं, आपको फिर से यू टर्न लेना है। और ऐसे ही करते करते 9:30 पौने 10 बज जाता है। तब तक इनके फ़ोन पे राकेश जी का फ़ोन आता है कि हाँ भाई साहब कहाँ पहुँचे। तो ये बोलते भाई साहब पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, बारिश बहुत मूसलाधार हो रही है। तो राकेश जी बोलते हैं हाँ भाई साहब बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है, इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया कि पता कर लो कि कहाँ पहुँचे। तो ये बोलते हैं अभी पता नहीं कहाँ पहुँचा हूँ, रोड पे कोई दिख नहीं रहा है, कहीं पे रुकता हूँ किसी होटल ढाबे पे, फिर पता करके बताता हूँ कि कहाँ पहुँचा हूँ। और डिवाइस सही तरह काम नहीं करने की वजह से थोड़ा मैं रास्ता भटक गया, तो इसलिए देर हो सकता है, लेकिन मैं पहुंचूंगा ज़रूर, आप इंतज़ार करिए, मैं आ रहा हूं। अब फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो इनका लड़का होता है बोलता है कि पापा सुसु लगी है। अभी बारिश हो रही होती है, बच्चे को सुसु लगी होती है, तो ये बोलते हैं कि बेटा थोड़ी देर इंतज़ार करो, कहीं पे रोक करके मैं आपको सुसु करा दूंगा। अभी जो राजकिशोर जी होते हैं डिक्की में अपना सब सामान वामान रखे होते हैं, और डिक्की में ही एक छाता भी रखते हैं। ये कुछ ज़रूरी सामानों के साथ छाता भी रखते हैं, तो इनको मालूम होता है कि डिक्की में छाता है। लेकिन कहीं पे भी इनको कोई ऐसा जगह नहीं मिलता जहाँ पे रुक करके ये डिक्की से छाता निकाल सके। तो ये अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा देर और रोक सकते हो। तो लड़का बोलता है कि नहीं पापा जी बहुत तेज़ सुसु लगी है, आप कहीं पे रुकिए, मैं भी नहीं रोक सकता। तो कहीं पे ये कार रोकते हैं और रोक करके भीगते हुए जाते हैं और फटाफट डिक्की से छाता निकालते हैं, फिर बच्चे को निकाल करके सुसु करवाने लगते हैं रास्ते के साइड में गाड़ी रोक करके। अभी जहाँ पे ये गाड़ी रोके रहते हैं सुसु बच्चा कर रहा होता है, तो इनकी लड़की भी बोलती है कि पापा जी मुझे भी सुसु लगी है। तो ये बोलते हैं कि रुक जाओ भैया करवा देता हूँ, फिर इनको गाड़ी में बिठा के फिर तुमको भी करवा दूँगा। जब ये लड़के को सुसु करवा रहे होते हैं तो इनके जहाँ पे सुसु करवा रहे थे रोड के साइड में एक 3 माले का बिल्डिंग होता है, और टॉप फ्लोर के बालकोनी से एक आदमी बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, घर के सामने सुसु करवा रहे। तो बोलते हैं कि भाई बारिश बहुत हो रही है और बच्चा है, क्या हो गया करवा रहा हूँ। तो तुम्हारे घर के सामने थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो रोड पे करवा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट करते हैं, अभी वो भी समझ जाता है बारिश होती है कहाँ आएंगे। फिर ये इस बच्चे को
अपने लड़के को कार में बिठाते हैं, फिर लड़की को भी सुसु करवाते हैं और फिर छाता उता बंद करके अपने कार में रखते हैं और फिर ये आगे की ओर निकल जाते हैं। फिर इनकी वाइफ भी बोलती हैं कि जी लगी तो मुझे भी थी, लेकिन आपसे इसलिए नहीं बोली कि ऊपर बालकोनी से वो आदमी देख रहा था, लेकिन कहीं ऐसी जगह रोकी है ताकि मैं भी जाना चाहती हूँ। लघु शंका के लिए इनको भी जाना होता है। राजकिशोर जी भी बोलते हैं कि हम मुझे भी लगी है, और कहाँ पे हैं क्या है इन लोगों को पता नहीं चलता। ऐसे ये लोग चले जा रहे होते हैं कि कहीं रोक करके ये लोग लघु शंका करेंगे। तो एक छोटा सा मार्केट जैसा आता हुआ है, सब दुकान उकान बंद होता है, लेकिन रास्ते पे कुछ 4-5 लोग खड़े होते हैं। तो ये अपना जो ड्राइविंग विंडो का ग्लास नीचे करते हैं और पूछते हैं तुलसीपुर। तो बोलते हैं हाँ हमें भी तुलसीपुर जाना, बिठा लोगे? तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, बिठा तो नहीं सकता क्योंकि सामान वामान है और हम फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, खाली आप रास्ता बता दो। तो बोलते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सीधे चलते जाओ, एक रेलवे क्रॉसिंग आएगा, उसको क्रॉस करेंगे और वहाँ से आप राइट लेंगे तो तुलसीपुर आ जाएगा। अभी ये अपने सफ़र की ओर चल देते हैं। रास्ते में इनको एक माइलस्टोन दिखता है। माइलस्टोन पे देखते हैं, वहाँ से नेपाल 5 किलोमीटर का इनको दिखता है। तो इनको लगता है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। इनको तो मालूम होता है कि तुलसीपुर नेपाल के बॉर्डर के आसपास में ही है, लेकिन 5 किलोमीटर नेपाल और तुलसीपुर 35 किलोमीटर बता रहा होता है। तो इनको आशंका होता है कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। फिर से ये वहीं से राकेश जी को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भाई साहब ऐसी ऐसी जगह पे हूँ मैं, यहाँ से नेपाल 5 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन तुलसीपुर 35 किलोमीटर बता रहा है। तो राकेश जी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब आप कहाँ पहुँच गए, लगता है कुछ गलत रास्ते पे आप पहुँच गए। तो बोलते हैं कि नहीं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। रास्ते में मैं पूछा था, रोड पे 4-5 लोग मिले मुझे एक जगह, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सही रास्ते पे जा रहे हैं और उसी रास्ते पे मैं आया तो मुझे ऐसा दिख रहा है। उन्होंने बताया कि एक रेलवे क्रॉसिंग आएगी, उसको आप क्रॉस करेंगे। तो बोलते हैं हाँ हाँ सही बोला है, रेलवे क्रॉसिंग तो आएगी, रेलवे क्रॉसिंग करके आपको राइट लेना है। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं सही रास्ते पे, आप इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ। और राजकिशोर जी फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी रोक करके बात कर रहे होते हैं। फिर से बात करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तब तक इनकी वाइफ बोलती हैं, जो नंदिनी जी होती है, जी कहीं रोकिए ना। नंदिनी जी के रिक्वेस्ट पे बोलते हैं कि रुको एक जगह खाली देखता हूँ, मुझे भी बहुत तेज़ लगी है, अभी मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, रोकता हूँ कहीं पे। और ये एक जगह पे कार थोड़ा क्रॉस करके रोकते हैं, छाता निकालते हैं और इनकी वाइफ को बोलते हैं कि पहले तुम कर लो वहाँ साइड में ही, गाड़ी क्रॉस करके रोका है और फिर मैं करूँगा। इनकी वाइफ जाती हैं, लघु शंका करके आ जाती हैं और फिर ये निकलते हैं और ये भी जगह वगह देखते हैं। तो ये इनको एक जो बरसाती नाले जैसा होता है, वहाँ से पानी बह रहा होता है, वहीं पे खड़े होकर के ये और उसी नाले में जो ब्रिज का रेलिंग नहीं होता, ब्रिज जैसा बना होता है, नाले में सुसु करने लगते हैं। तो जब ये लघु शंका कर रहे होते हैं, करके जैसे ही ये मुड़ने वाले होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनको पीछे से लात मार दिया। तो ये पानी में गिर जाते हैं। और अभी जो जिसको ये बरसाती नाला समझते हैं, रहता तो बरसाती नाला ही है, लेकिन काफ़ी गहरा होता है, इनको डूबने जैसा महसूस होता है। फिर ये हाथ पैर चलाते हैं, तैरना तो इनको आता है। तो तैर वैर करके ये कैसे भी साइड में निकलते हैं और फिर निकल करके पूरे
छाता उता बह जाता है, निकल के भीगते हुए बाहर आते हैं। बारिश अभी भी हो रही होती है। आकर के ड्राइविंग सीट खोलते हैं, इनके बच्चे और वाइफ अंदर होते हैं। इनकी वाइफ को समझ में नहीं आता कि राजकिशोर जी के साथ अचानक ये क्या हो गया, और बोलते हैं जी छाता कहाँ गया और आप अचानक ऐसे भीग के कैसे गए। तो ये कुछ बताते नहीं अपनी बीवी को, वैसे ही गीले ड्राइविंग सीट संभालते हैं और ये वहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। सोचते हैं कि वाइफ को बताऊंगा तो शायद वो डर जाए, तो ये आगे की ओर निकल जाते हैं और इनको आगे जाके वो रेलवे क्रॉसिंग मिल जाता है। वहाँ से राइट लेते हैं, राइट लेकर सीधा जाते हैं। अभी इनका डिवाइस भी सही काम करने लगा है और ये पहुँच जाते अपने मित्र के घर पे। लेकिन ये राजकिशोर जी आज तक अभी तक नहीं समझ पाए कि सुनसान एकांत जगह पे जहाँ पे ये सुसु कर रहे होते हैं, लगभग 6-7 फीट नीचे जो इनको बरसाती नाला दिख रहा होता है, बरसाती नाले में ये गिरते हैं। कौन लात मारता है, इनको पूरा महसूस होता है कि किसी ने लात मारा बहुत ज़ोर से और ये पानी में गिर जाते हैं। और अगर ये कोशिश करके निकलते नहीं तो ये बहते हुए कहीं और चले जाते, लेकिन इनको तैरना वैरना आता था तो ये तैर कर निकल जाते हैं। और ये वहाँ पे पहुँचने के बाद जो राकेश जी होते हैं उनके परिवार के साथ जब भी बैठते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो जो ये राकेश जी होते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि जो ये राजकिशोर जी जो होते हैं वो कहाँ पहुँच गए थे और इनके साथ ये क्या हो गया था। नेपाल तो इनके आसपास में ही है, लेकिन 5 किलोमीटर माइलस्टोन पे नेपाल दिखा रहा था, किस जगह पे थे ये ना राकेश जी को पता चलता है ना राजकिशोर जी को पता चलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। बहुत दिनों बाद मैं कहानी लेकर के आया हूँ, क्योंकि कहानी खोजना पड़ता है और सच्ची कहानी देने का वादा किया है मैंने आप लोगों के साथ। तो सच्ची कहानी मिलेगी तो ही मैं लेकर के आऊँगा, नहीं तो ऐसे ही कोई भी कहानी लेकर के नहीं आऊँगा। ये जो आज की हमारी कहानी थी ये राजकिशोर जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित कहानी थी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका विचार है वो कमेंट करिए। और कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं, हमारी कहानी आपको कैसी लगती है वो ज़रूर हमको बताएं। थैंक यू दोस्तों। जय माता जी, हर हर महादेव।